हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में मार्केट में कहां से मोमेंटम आ सकता है। मार्केट में जस्ट वहीं से मोमेंटम ऊपर की तरफ भी आया है और मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो जिसने नहीं पकड़ा उनकी गलती है और मेरा काम था कि आपको बताना कि कहाँ पे सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। मैंने आपको बताया, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मार्केट में कहाँ से आज मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, वो कहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है। तो आइए इसको फिर से देखते हैं और कल के दिन ट्यूसडे के दिन मार्केट में कहाँ से मोमेंटम आ सकता है इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट पे चलते हैं। ये रहा हमारा मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखेंगे। हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है 21,974 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया। ठीक है, वहीं पर अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो हमारा रेजिस्टेंस है 26,096 का, 26,096 और सपोर्ट 21,974 का। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों को नोट करके रखना कॉपी में कि कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब इसके बाद हम लोग वीकली चार्ट पे देखते हैं। वीकली चार्ट पे हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट और सपोर्ट रेजिस्टेंस से देखना है। ठीक है, पहली बात तो मार्केट में हायर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है और अभी तक मार्केट जो भी है वीकली चार्ट पे वो बायर के कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये वीकली चार्ट पे हमारा इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया है 24,419 का है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेना। वहीं पर अगर हमारा रेजिस्टेंस देखा जाए तो 25,129 का है। ठीक है गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाइस, अगर आप हमारी वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और आपको नेक्स्ट डे बाजार में क्या होने वाला, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रजिस्टेंस है, आपको सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर ले आप लोग। अब इसके बाद आते हैं हम लोग डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे गाइस, मैंने जैसा कि आपको कल मतलब संडे के दिन जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 24,574 यहाँ से अगर मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट में एक बहुत ही तेज़ी से मूव करेगा। ठीक है, और यहाँ से मार्केट मुझे लगता है कि 24,574 से मतलब 100 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम मिला ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मार्केट आज वीक का पहला डे है, मतलब हफ्ते का पहला दिन था। ठीक है, अभी चार दिन बचे हुए ट्रेडिंग सेशन, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो मंडे आज बीत गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अभी 4 दिन ट्रेडिंग सेशन बचे हुए। इसमें क्या होता है ना कि पहले दिन बहुत ही शॉर्ट मोमेंटम देखने को मिलता है, जैसे मंडे हो गया और फ्राइडे हो गया, इस दिन बहुत ही फास्ट मोमेंटम रहेगा और जो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे रहेगा इसमें थोड़ा सा स्लो मोमेंटम रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग बस याद रखना। ठीक है, आइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या होने वाला। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको मैं जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताऊंगा उस चीज़ को आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, देखो मार्केट यहाँ पर एक चीज आप लोग नोट कर लेना, इसको चीज को अगर 24,634 के अगर ऊपर की तरफ मार्केट निकलता है तो मार्केट में एक बुलिश साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, वही अगर प्राइस अगर 24,634 के अगर नीचे रुकता है तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर ये नीचे की तरफ आता है तो आपका यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर दो चांसेस हैं। अगर 24,634 के अगर ऊपर मार्केट निकलता है तो हम लोग बाय साइड का प्लान करेंगे। अगर इसके अगर नीचे खुलता है 24,634 के अगर प्राइस नीचे की तरफ आती है तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 24,400 और 24,634 के अगर बीच में मार्केट उगता है तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो सकता है। नीचे खुलेगा तो बाई, ऊपर खुलेगा तो सेल। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो बाई और नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो सेल। ओके, ठीक है। अब आइए इसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। ये रहा हमारा गाइस बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है। जैसा कि मैंने आपको एक लाइव वीडियो का भी मैंने वीडियो डाला हुआ था उस पर, और वहाँ पे भी मैंने बताया था कि मार्केट में अगर यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो आप लोग ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हो, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होगा तो वहाँ भी आप ट्रेड पकड़ सकते हो। तो गाइस यहाँ
तो गाइस यहाँ पर देखते हैं कि मंडे के दिन ट्यूसडे के दिन मार्केट में कैसा मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि आज का जो पूरा मोमेंटम था वो टोटली साइडवेज था। ठीक है, मार्केट में जैसे निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ ना, वैसे बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं हो पाया। तो अब हम लोग देखेंगे कि ट्यूसडे के दिन मार्केट में कैसा मोमेंटम हो सकता है बैंक निफ्टी का। तो आइए सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट पे चलते हैं। मेरा काम है आपको वन बाय वन सब चीज़ों को बताना, ठीक है, ताकि आपको जब ट्रेड करो ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि सपोर्ट मेरे पास नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है मेरे पास, मैं आपको हर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया हमारी है बैंक निफ्टी पे वो है 53,388 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। वहीं पे अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो 57,308 का रेजिस्टेंस एरिया है, आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, आइए बात हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट में मार्केट में लोअर लोज का फॉर्मेशन बन रहा है। आपको एक चीज ध्यान में रखना है, ठीक है, वीकली चार्ट में मैं जो बता रहा हूँ उस चीज को दोनों सुनो पहले आप लोग। वीकली चार्ट पे मार्केट में क्या बनना है, लोअर लोज का फॉर्मेशन बनना है। तो इसका मतलब होता है कि मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम आ रहा है। अब यहाँ पर आपके लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वही मंथली वाली सपोर्ट ही रहेगी। ठीक है, 53,388 का। ठीक है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हमारा रहने वाला है 54,831 का रेजिस्टेंस रहने वाला है। ठीक है, मार्केट में क्या हुआ, आज मंडे के दिन मार्केट में ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाती है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और जैसे ही येलो लाइन के पास मार्केट जाएगी वहां से फिर से रिवर्स होकर नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो मार्केट में एक करेक्शन वाला फेस है और इस करेक्शन फेस में मार्केट का ट्रेंड डाउन है, बट ये शॉर्ट टर्म में मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी येलो लाइन तक। ठीक है, वो आपका लेवल है 54,831। तो यहाँ तक आपको वेट करना है। अब आते हैं हम लोग डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको जानना बहुत जरूरी है। जो मैं बता रहा हूँ उस चीज को आप लोग क्लियरली सुनो। यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा, ठीक है, 54,091 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग सपोर्ट एरिया देखा तो सपोर्ट एरिया हमारी है 53,613 का। अब आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पर, सॉरी यार हटो यार, देखो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, 54,091 का यहाँ पर रेजिस्टेंस आपके पास है और 53,613 का आपके पास सपोर्ट एरिया है। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, अगर मार्केट कल के दिन इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अगर खुलता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो सकता है। अगर 53,613 के पास खुलता है तो बाई साइड का प्लान करेंगे। अगर 54,091 के पास खुलता है तो यहाँ से सेलिंग के बारे में सोचेंगे। ठीक है, वहीं पर अगर 54,091 को अगर ब्रेकआउट करता मार्केट तो यहाँ से बाइंग के बारे में सोचेंगे। और वहीं अगर 53,613 से अगर नीचे की तरफ आता है तो ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ से सेलिंग के बारे में सोचेंगे। ठीक है, सिंपल सा फंडा आपको याद रखना है कि इसके बीच में मार्केट है तो साइडवेज, इसके ऊपर निकला तो बाई प्लान और नीचे खुला तो सेलिंग प्लान। ठीक है, अब आते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे, देखते हैं क्या हो रहा है उस पर। गाइस ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट है, सेंसेक्स का मंथली चार्ट हमने लिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने वाले हैं, जिस चीज को आप लोग नोट करके रखना। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हमारी है 72,837 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। वहीं पर अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो रेजिस्टेंस हमारा 85,348 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। ये दोनों लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मार्केट इन्हीं दोनों रेंज के बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे यहाँ पर वीकली चार्ट में हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देख लेते हैं पहले, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। गाइस यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहने वाला, आपको उस चीज़ को नोट करके रखना है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया और यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। अभी मार्केट इन्हीं दोनों रेंज के बीच में फंसा हुआ है। अब देखो मार्केट में आपका वीकली चार्ट में इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है 82,308 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, वहीं पर अगर सपोर्ट देखा जाए तो 79,814 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या है,
मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, बट यहाँ पर शॉर्ट टर्म में यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ठीक है, मार्केट का जो ओवरऑल का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, बट अभी जो शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए एक दिन के लिए तो वहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो आपको इंट्राडे में काम आएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हो गया आपका 84, यहाँ पर 80,411 का आपके लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। वहीं पर अगर सपोर्ट की देखा जाए तो 79,814 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, जो वीकली टाइम फ्रेम का ही सपोर्ट है। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या है 80,411 का। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, दो नहीं चार चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर मार्केट 80,411 के पास अगर ओपन होता है, अगर वहाँ से नीचे की तरफ आता है तो सेलिंग के बारे में सोचेंगे। ठीक है, वहीं अगर 79,814 के पास खुलता है, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से बाइंग के बारे में सोचेंगे। अगर 80,411 को अगर ब्रेकआउट करता है, इसके अगर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से बाइंग के बारे में सोचेंगे। और वहीं से अगर 79,814 के अगर नीचे की तरफ आता है तो वहाँ से सेलिंग के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो ये चार चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है ट्रेड करते समय। अगर मार्केट सीधा सीधा समझो कि बीच में अगर रुका तो साइडवेज, ऊपर खुला तो बाइंग और नीचे आया तो सेलिंग डायरेक्ट। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।